और दिल्ली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। जामिया यूनिवर्सिटी में आरएसएस विरोधी नारेबाजी की गई है। जामिया कैंपस में छात्रों ने ये नारेबाजी की है। दंगे की आरोपी सफूरा जरगर के समर्थन में ये प्रदर्शन किया गया है और आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी की गई है। जामिया कैंपस के अंदर ये नारेबाजी छात्र करते हुए नजर आए हैं। तो राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जामिया यूनिवर्सिटी में आरएसएस विरोधी नारेबाजी की गई है। और जामिया में विवादित नारेबाजी को लेकर वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। कुछ कथित विद्यार्थी हैं जो कि विश्वविद्यालय के अंदर आरएसएस और एबीवीपी की कब्र खोदने की हसरत रखते हैं। वो पूरी नहीं होने वाली भाई। बहुत लोग आए आरएसएस की कब्र खोदने वाले, जिनको न जन्नत मिली न दोजख। वो कहाँ मंडरा रहे हैं, आप ही खोजिए उनको। न शराब की नदियां मिलेंगी न बेहतर हूरें। और आप भी इस चक्कर में मत पड़ना कभी भी। देशद्रोहियों का साथ दोगे, आतंकियों का साथ दोगे, देश विरोधियों के साथ खड़े रहोगे, हिंदू द्रोह का अड्डा चलाने वाले लोगों के साथ में खड़े रहोगे, तो आपकी पढ़ाई तो मारी ही जाएगी। निश्चित रूप से आपका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। अगर आप सच्चे मायने में विद्यार्थी हैं तो विद्या दर्शन की तरफ ध्यान दीजिए, न कि आतंकियों को पोषित करने के लिए, अलगाववादियों को महिमामंडित करने के लिए और उनको जबरदस्ती शिक्षा संस्थानों में भर्ती रखने के लिए। ये ठीक नहीं है। मणिदीप शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। मणिदीप, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी की गई है। सबसे पहले तो ये पूरा माजरा क्या है, ये समझाइए, और आखिर क्यों ये नारेबाजी वहाँ पर की गई? देखिए, सफूरा जरगर जो कि दिल्ली दंगों की आरोपी हैं और जिन्हें मानवीय आधार पर अदालत ने जमानत दी हुई है, उन सफूरा जरगर का एडमिशन जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से रद्द कर दिया गया। क्यों? उसका जवाब ये है क्योंकि सफूरा जरगर ने अपनी जो थीसिस है एमफिल की, वो समय पर सबमिट नहीं की थी। सफूरा जरगर को लगभग 6 के करीब मौके दिए गए, वो खुद डिले थी। उसके बावजूद, देरी के बावजूद उन्हें पुनः मौका दिया गया क्योंकि उन्हें कोरोना हो गया था। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी ने जब बार बार उन्हें अपनी थीसिस सही समय पर जमा करने का मौका दिया और जब वो सही समय गुजर गया तो एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया, उसके बावजूद वो अपनी थीसिस यूनिवर्सिटी में जमा नहीं कर पाई। तो ऐसे में आखिरकार यूनिवर्सिटी ने सफूरा जरगर का एडमिशन रद्द कर दिया। और अब जब सफूरा जरगर का एडमिशन रद्द हो गया है, उसके बाद में तमाम जो छात्र हैं, जो सोशोलॉजी के दफ्तर का, जो यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है, उसके सामने जुटे हैं और जुड़ करके इन लोगों ने वहाँ पर ये नारे लगाए हैं कि आरएसएस की कब्र खुदेगी जामिया की धरती पर। जो नारे हम लोग दिल्ली दंगों के दौरान सुनते थे, सीए प्रोटेस्ट के दौरान सुनते थे, और सफूरा जरगर उन्हीं दिल्ली दंगों में आरोपी भी रही हैं। ऐसे में एबीवीपी की कब्र खुदेगी, आरएसएस की कब्र खुदेगी, जैसे ये जो विवादित नारे हैं, ये जामिया की हवा में फिर से गूंज रहे हैं। ऐसे में एक सीरियस, एक गंभीर मसला है, क्योंकि इन्हीं नारों के बाद में, जब ऐसे नारे दिल्ली दंगों में 2020 सीए प्रोटेस्ट के दौरान लगे थे, उसके बाद पूर्वी दिल्ली के तमाम इलाकों में जो हिंसा भड़की थी, उसका अंजाम हम लोगों ने देखा था। तकरीबन 60 के करीब लोगों की उन दंगों में मौत हुई थी। सफूरा जरगर उन्हीं दंगों के आरोपी हैं, जमानत पर रिहा हैं, लेकिन जब अपनी एडमिशन की जो थीसिस है, जब उस थीसिस को सही समय पर जमा नहीं करेंगी तो उसके बाद में कोई भी यूनिवर्सिटी है वो छात्रों का एडमिशन रद्द ही करती है।